ओके। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेटाबेस क्या है, उसके बारे में एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा था। और माई एसक्यूएल तक उसमें मैंने आपको बताया था माई एसक्यूएल क्या है। मैं एक बार बता देती हूँ। माई एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे बेस्ड है। तो आज हम वही कुछ बेसिक कमांड्स पढ़ने वाले हैं कि चाहे हम किसी भी लैंग्वेज की कनेक्टिविटी करते हैं डेटाबेस के साथ, तो मिनिमम कितनी क्वेरीज या कितनी चीज़ों की हमें नीड होती है। डेटाबेस तो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन हम अगर किसी लैंग्वेज के साथ जैसे जावा के साथ हम यूज़ कर रहे हैं या पीएचपी में हम यूज़ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें बेसिक कुछ क्वेरीज हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं वो हमें आनी चाहिए। तो इस पार्ट में बेसिकली हम उसकी बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरीज को कवर करेंगे। तो माई एसक्यूएल मेरे में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो हम देखते हैं। अभी मैं इसको कमांड, देखो माई एसक्यूएल आप जीयूआई से भी रन कर सकते हो और कमांड प्रॉम्प्ट से भी, लेकिन हमें उसकी कमांड सीखनी है एक बार। तो अभी हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जैसे आप माई एसक्यूएल टाइप करोगे वो आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन मैं अलग से बता दूंगी। आपका एक पासवर्ड मांगता है जब इंस्टॉल करते हैं, वो पासवर्ड मैंने यहाँ पे दिया है। अगर वो पासवर्ड रॉन्ग होगा तो हमें इसमें एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम एंट्री कर लिया हमने। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो अभी सबसे पहले हम बनाएंगे डेटाबेस, ठीक है। तो ये जो हमारा ये है DDL कमांड्स जो हमने आपको बताया था। तो कैसे बनाएंगे डेटाबेस, उसकी कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस। उसके बाद हम डेटाबेस का नेम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा DV5, ठीक है। तो हमने एक डेटाबेस को नाम दिया DV5, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। अब आपको समझ आया, क्रिएट डेटा और डेटाबेस का नेम, ठीक है। सेमीकोलन एंटर कर देंगे। हो सकता है कभी कभी हम कमांड लिखते हैं ना, तो कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है। तो अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो एक एरर आ जाएगा, उसको एक बार हम पढ़ के उसको दोबारा से लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रोग्राम, हमारी जो कमांड है वो एकदम सही है, तो नीचे एक मैसेज आता है, आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब जो हमने कमांड लिखी है वो सही है और एक रो इफेक्ट हुई और एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो डेटाबेस क्रिएट तो हो गया, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट होना उसी तरीके से जैसे आप मार्केट से बैग परचेज करके ले आए अपने लिए। अब आपको बैग के अंदर बुक्स रखनी पड़ेंगी तभी वो बैग यूज़ हो पाएगा। सेम एज डेटाबेस क्रिएट तो कर दिया, लेकिन अगर आप उसे यूज़ नहीं करोगे तो दैट मीन्स जो काम आप करोगे वो डेटाबेस के अंदर नहीं जाएगा, वो फिर डिफ़ॉल्ट डेटाबेस में जाएगा। हम चाहते हैं, अभी हमने जो DB5 डेटाबेस बनाया, मैं सारी चीज़ें इसी में स्टोर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी यूज़ DB5, मतलब जो मैंने डेटाबेस बनाया उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़। तो जब आपकी वाली कमांड भी सही होती है तो उसका रिप्लाई आता है डेटाबेस चेंज, यानी कि जो आप करेंट डेटाबेस में थे, जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस में थे, अब आप अपने डेटाबेस के अंदर पहुंच गए। तो अभी हमने 2 कमांड सीख ली, डेटाबेस बनाना कैसे, क्रिएट कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अब हमारा डेटाबेस तो बन गया, ठीक है, कंटेनर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का एक नेम रखेंगे। जैसे हमने एक नेम रखा स्टूडेंट, उसके बाद ये स्टार्ट किया रोल नंबर इंट, ठीक है, नेम केयर, केयर का मतलब करेक्टर, ठीक है। उसके बाद है फीस फ्लोट। अब हमने सेमीकोलन किया, एंटर कर दिया। अगर हमारी ये कमांड भी सही है तो आएगा क्वेरी ओके, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चला कि हमारी टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट कमांड रन हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मुझे इस टेबल में कोई चेंजेस करने हैं तो मैं कैसे करूँगी, ठीक है। अगर मुझे कोई टेबल में चेंजेस करने हैं तो मैं कैसे करूँगी, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। ऐड कॉलम एड्रेस केयर 50। आप इसको ऐसे समझ लो, मैं क्या करूँगी, मेरे एक टेबल बनाई स्टूडेंट जिसके अंदर 3 फील्ड है। अभी मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, रोल नंबर नेम और फीस।
अब मुझे लगा ओहो मुझे एड्रेस भी ऐड करना था, तो मैं कैसे करूँगी? तो उसके लिए ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर रहे हो, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम आता है, चाहे आप ऐड करो चाहे डिलीट करो। उसके बाद ऐड किया कॉलम एड्रेस, एड्रेस यानी कि ऐड लिखना होता है आपको, कॉलम वर्ड लिखना होता है, और जो फील्ड बना रहे हो उसका नाम, जैसे एड्रेस, फिर उसका डेटा टाइप। अब भाई मैं न्यूमेरिक फील्ड ऐड कर रही हूँ या एक करेक्टर फील्ड ऐड कर रही हूँ, तो वो टाइप देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये कमांड भी सही है। उसमें आ गया क्वेरी ओके, ठीक है। अभी ज़ीरो रो इफेक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी इसमें कोई डेटा बेस नहीं था, मतलब बनी हुई रोज़ नहीं थी। अब मैं अगर इसमें और चेंजेस करना चाहूँ तो मैं लिखूँगी, मैं इसको नीचे कर देती हूँ थोड़ा सा जिससे आपको क्लियरली दिख जाए, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। देखो ऐड करना हो चाहे डिलीट करना हो, फर्स्ट लाइन कॉमन है। अब मुझे कोई कॉलम हटाना है तो मैंने लिखा ड्रॉप कॉलम एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस का वो नहीं आएगा कि ये करेक्टर है या ये, अब हमने फील्ड का नेम दे दिया। जब ऐड ऑन करते हैं आप डिफरेंस देख सकते हो, मैंने इसलिए एक साथ लिखा है, तब उसका टाइप बताना पड़ता है, लेकिन जब ड्रॉप करते हैं तब उसका टाइप नहीं बताना पड़ता। अब हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अभी हमें 3 ही रिकॉर्ड रखने थे, एक मैंने आपको इंसर्ट करके दिखा दिया, वो डिलीट करके दिखा दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, कोई टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएट टेबल, नहीं टेबल तो हमने बना ली, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, टेबल तो बन गई, अब हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम है स्टूडेंट वैल्यूज़, जैसे मैंने दिया 101, फिर नेम दिया, फिर फीस दी, ठीक है। फिर इसको क्लोज किया, इंसर्ट हो गया, आप देख सकते हो एक रिकॉर्ड। मुझे एक और करना है तो मैं उसी लाइन को मैंने दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट से लिख लिया और मैंने नेम चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरे 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, ठीक है। अब मैं अगर देखना चाहूँ तो कैसे देखूँगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब मैं ये चाहती हूँ कि रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया, हमने सबसे पहले व्यू कैसे करना है। व्यू के लिए सिलेक्ट एस्ट्रिक का मतलब ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे शो हो जाएंगे। अब मुझे अपडेट करना है, मुझसे मान लो कोई गलती हो गई तो मैं अपडेट करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू, मैं चाहती हूँ क्या नेम आ जाए, अमन। किसका? वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1, यानी कि जिसका रोल नंबर 1 है उसका नेम नेहा है ना, सॉरी 1 नहीं है, 101 है, ठीक है। अगर मैं 1 दे देती तो एरर आ जाता, डेफिनेट सी बात है, कोई बात नहीं। तो अपडेट टेबल नेम सेट नेम इक्वल्स टू अमन वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 101, यानी कि जिसका रोल नंबर 101 है वहाँ पे नेहा नेम है। अब मैंने उसके नेहा की जगह क्या कर दिया, अमन। अगर आप चाहें तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, हो जाता है ना कई बार नेम। अब देखो, अब नेहा की जगह क्या हो गया, अमन। तो हम इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। बाकी अब मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अगर ऐसे वेयर नहीं लगाओगे तो सारे डिलीट हो जाएंगे, रोल नंबर इक्वल्स टू 2, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 2, क्या आ गया, क्वेरी ओके। अब हमें पता कैसे चलेगा हमने डिलीट किया है, नहीं सॉरी मैंने 2 कर दिया। अब देखो क्या हुआ, एरर तो नहीं आया बट डिलीट नहीं हुआ। मैंने क्या मिस्टेक कर दी, मैंने 102 की जगह 2 लिख दिया, कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं, अब देख सकते हो आपकी टेबल में एक ही रिकॉर्ड है, सेकंड वाला डिलीट हो चुका है। डिलीट के लिए क्या करना होता है, डिलीट फ्रॉम किस टेबल से, स्टूडेंट। आप कंडीशन लगानी है, अगर आप कंडीशन नहीं लगाओगे, वेयर का मतलब होता है कंडीशन लगाना, अगर आप कंडीशन नहीं लगाओगे तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, टेबल तो रहेगी बट डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। बाकी और अगर कुछ क्वेरीज होंगी तो उसके लिए हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और डेटाबेस के साथ हम क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं, लाइक प्राइमरी की या वैलिडेशंस। ठीक है, बट बेसिक इतना है कि आपको कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे अपडेट करना है और कैसे व्यू कराना है। हाँ, एक और कमांड बता देती हूँ उसमें, एस्ट्रिक करते हो तो सारे फील्ड व्यू होते हैं। मैं चाहती हूँ रोल नंबर और नेम देखना खाली। देन आपने क्या कर दिया, सिलेक्ट, एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, नहीं लगाया, रोल नंबर और नेम किया फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस तरह से बहुत सारी क्वेरीज जो हम कर सकते हैं, बट ये कुछ बेसिक क्वेरीज हैं। ठीक है, ओके, आगे क्वेरीज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।